Hello everyone, welcome to our video lesson. In this video lesson we will gonna discuss about human teeth, characteristics of human teeth and dental formula, how to take care of your teeth. All these things we will gonna discuss about in this video. This video will gonna be bilingual so that the Hindi medium student can also take the benefit. Okay, so here we start the video. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सम करेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन टीथ। पहले हम कुछ करेक्टरिस्टिक देखेंगे ह्यूमन टीथ की, जिसमें से पहली करेक्टरिस्टिक है डाइफायोडेंट। डाइफायोडोंट, एज यू नो डाई मीन्स टू। आपको पता है डाई जो प्रीफिक्स है इसका मतलब होता है टू और ट्वाइस, यानी कि दो बार। डाइफायोडेंट का मतलब हुआ कि ह्यूमन जो है इंसान, टीथ अपीयर्स ट्वाइस इन द होल लाइफ। जीवन में उसके दांत दो बार अपीयर होते हैं, दो बार आते हैं। फर्स्ट टाइम होते हैं हमारे मिल्क टीथ, दूसरे टाइम होते हैं हमारे परमानेंट टीथ। जब मिल्क टीथ गिर जाते हैं तब कौन से टीथ अपीयर होते हैं, जिसको हम बोलते हैं परमानेंट टीथ। द डेंटल फॉर्मूला फॉर मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ इज़ डिफरेंट। मिल्क टीथ और डेंटल परमानेंट टीथ के लिए जो डेंटल फॉर्मूला है वो अलग अलग है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन डाइफायोडेंट जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये हमारे ह्यूमन टीथ की एक करेक्टरिस्टिक है, एक विशेषता है कि आदमी जो इंसान जो है उसके दांत जीवन में दो बार आते हैं। कुछ एनिमल्स हैं जिसके दांत रिप्लेस होते रहते हैं, उसको बोलते हैं पॉलीफायोडेंट। बस इस डाई की जगह पॉली लगाना है हमें। ओके, पॉलीफायोडेंट मतलब जिसके दांत रिप्लेस होते रहते हैं, यानी एक टूट गया दूसरा उसके स्थान पर, अगर वो भी टूट गया तो तीसरी बार आ जाएगा। ऐसे कुछ एनिमल्स होते हैं, जिसमें से मेन है हमारी शार्क मछली, शार्क, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल ये ऐसे कुछ एनिमल्स हैं जिनके जो टीथ हैं वो पॉलीफायोडेंट होते हैं, मतलब जीवन भर रिप्लेस होते रहते हैं। कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिनके टीथ केवल लाइफ में एक बार ही आते हैं, जैसे कि माउस। इसको बोलते हैं मोनोफायोडोंट। मोनोफायोडोंट, जैसे कि माउस मोनोफायोडोंट है। ओके, so this is the first characteristic of human teeth, that human teeth are diphyodont. Some animals like sharks and crocodile have polyphyodont teeth. Some animal like mouse have monophyodont teeth. This was the first characteristic we discussed. Here is the next characteristic, thecodont. Human teeth, theco means embedded. THECO, theco means embedded and don't means teeth. Okay, so thecodont means human teeth are embedded in the jawbone. ह्यूमन टीथ्स आर एम्बेडेड इन द जॉबोन। अगर मैं हिंदी में बताऊं आपको, तो जो इंसान के दांत हैं वो जबड़े की हड्डी में धसे हुए होते हैं। जैसे कील, हम किसी लकड़ी के फट्टे में कील ठोकते हैं ना, वो उसके अंदर पूरी तरह से चली जाती है। ऐसे ही ह्यूमन जो टीथ होते हैं वो धसे हुए होते हैं जबड़े की हड्डी में, इसलिए जो हम ह्यूमन टीथ हैं वो थीकोडोंट। दिस इज द सेकंड करेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन टीथ। हियर इट इज़ रिटन दैट इट इज़ अ डेंटिशन इन विच द टीथ आर पेस्ट इन द सॉकेट ऑफ जाबोन्स। ओके, जाबोन की जो हमारी सॉकेट है उसमें प्लेस्ड होते हैं, यहाँ पर प्लेस्ड आना था, प्लेस्ड इन द सॉकेट ऑफ जाबोन। ओके, here is the third and the last characteristic of human teeth, that human teeth are heterodont. Heterodont means human have different types of teeth for different kind of work. जो इंसान है उसके पास अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं जो अलग अलग प्रकार का काम करते हैं, लाइक इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। मेनली चार प्रकार के दांत इंसान के जबड़े में होते हैं और इन चारों का काम भी अलग अलग होता है। लेकिन कुछ जानवर जो होते हैं उनमें जो टीथ होते हैं वो होते हैं होमोडोंट, मीन्स उनका साइज, उनकी स्ट्रक्चर एक जैसी होती है और उनका फंक्शन भी एक जैसा होता है। ओके, हियर वी गो नेक्स्ट।
characteristic of human. Now we will summarize the characteristic. The first characteristic is diphyodont. The second characteristic is thecodont. The third characteristic is heterodont. We have discussed about this characteristic of human teeth. Okay. Now we will discuss about the types of teeth found in a human mouth. Here is the structure of teeth. First we will discuss about this structure. Human teeth is embedded in the jawbone. As here you can see, human teeth is embedded in the jawbone. Okay, the part which we can see is known as the crown, and the part which is embedded in the bone is known as root. जो दांत का हिस्सा हम देख सकते हैं उसको बोलते हैं क्राउन, और जो दांत का हिस्सा धंसा हुआ है जबड़े की हड्डी में उसको बोलते हैं रूट। और जो दांत के सबसे ऊपर की वाइट लेयर होती है वो बनी होती है एनिमल की, वो बनी हुई होती है एनिमल की। एनिमल इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में पाया जाने वाला सबसे कठोर अगर कोई पदार्थ है वो तो एनिमल है। ये बना हुआ होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का। एनिमल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ओके, एंड here is the next layer which is of dentine, and there is a third layer which is of pulp. Okay, whenever we eat something sweet, okay, and human teeth are heterodont, so the sweet things got stuck due to the rough surface of teeth. The sweet things got stuck, and the bacteria which evolves in that sweet erodes our enamel, which called the tooth erosion. Okay, जब हम कोई मीठी चीज़ खाते हैं, कोई भी चीज़ खाते हैं, तो हमारे जो दांत है वो उबड़ खाबड़ हैं ऊपर से, और इसके अंदर वो चीज़ जो हमने खाई है वो स्टक हो गई है। और स्टक होने की वजह से क्या होगा, जो उसके अंदर बैक्टीरिया पनपेंगे वो एक एसिड रिलीज़ करेंगे। उस एसिड से हमारा जो एनिमल है वो गलना शुरू हो जाएगा, जिसको हम साधारण भाषा में बोलते हैं दांत में कीड़ा लगना। ओके, और अगर एनिमल चला गया, एनिमल का नुकसान पहुंचा, तो हमारी ये जो नेक्स्ट लेयर है डेंटिन, ये एक्सपोज्ड हो जाएगी पूरी तरह से आउटर एनवायरनमेंट में। और अब हम जो भी ठंडी चीज़ खाएंगे या फिर गर्म चीज़ खाएंगे वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगी इस डेंटिन के, जिससे हमें बहुत तेज सेंसेशन फील होगी, जिसको बोलते हैं टूथ सेंसिटिविटी। ओके, जिसको बोलते हैं टूथ सेंसिटिविटी। और टूथ इरोजन को बचाने के लिए हमें टूथपेस्ट, माउथ वॉश, इन चीज़ों का सहारा लेना चाहिए। ओके, टूथपेस्ट, माउथ वॉश, दीज आर इन बेसिक इन नेचर। जो टूथपेस्ट होता है हमारा वो बेसिक नेचर का होता है, और जो बैक्टीरिया हैं वो जो प्रोड्यूस करते हैं वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं। तो बेसिक प्लस एसिड ये दोनों मिलके एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रल, और हमारे दांत बच जाते हैं। ओके, here you go. Next, branch of the science which deals with the study of teeth is odontology. The term associated scientific study of teeth is odontology, or we can say odontology is the branch of science which deals with the study of teeth. हम कह सकते हैं कि विज्ञान की शाखा जो दांतों का अध्ययन करती है उसको ओडोंटोलॉजी बोलते हैं। ह्यूमन जा, here we can see human jaw, and we have two jaw. Upper jaw is known as maxilla and lower jaw is known as mandible, and jaw bone is the strongest bone found in human body. जबड़े की जो हड्डी होती है वो सबसे मजबूत हड्डी मानी जाती है। jaw bone is the strongest bone found in human body. So we have two jaw. Upper jaw is maxilla and lower jaw is mandible. Upper jaw is fixed and we grind things by moving our lower jaw. जो ऊपरी जबड़ा है हमारा वो फिक्स होता है, और जब हम चीज़ों को चबाते हैं तो हम नीचे वाले जबड़े को मसल्स की सहायता से मूव कराते हैं। ओके, जिससे हम चीज़ों को चबा सकते हैं। ओके, types of human teeth. There are mainly 4 types of human teeth. We will gonna discuss about in detail. Okay, here is the first one, incisor.
the second one canine, the third one premolar, and the fourth one is molar. Okay, there are four types of teeth found in human. The first one is incisor, second one is canine, third one is premolar, and the fourth one is molar. Okay, now we will gonna discuss about in detail about incisor. We will gonna discuss in detail about incisor. The word incisor is derived from Latin language, and incisor means to cut. The incisor word is derived from Latin, and it in, derived from the word incisor, which means to cut. So the function of the incisor is clear by its name. जो इंसीजर का काम है वो इसके नाम से ही स्पष्ट है. इंसीजर मीन्स टू कट, काटना. तो मेन फंक्शन ऑफ इंसीजर इज टू कट ऑफ पीसीज ऑफ फूड. जो हम खाना खा रहे हैं उसको छोटे छोटे पीसीज करना, ये हमारा इंसीजर का काम है. ह्यूमन हैव टोटल 8 इंसीजर. जो ह्यूमन्स हैं उसके पास कितने? टोटल 8 इंसीजर होते हैं, जो हम डेंटल फॉर्मूला में डिस्कस करने वाले हैं. Here you can see this lady is eating an apple. So she will take a bite with the help of her incisor and then swallow it for further digestion. And let me tell you one thing, teeth helps in mechanical digestion. Digestion is of two type, mechanical and chemical. In chemical digestion, enzyme plays their role. Enzymes like pepsin and other enzymes plays their role. But in mechanical digestion, the food which we eat go tear down into small parts. So tooth plays an important role in mechanical digestion. And here we can see this lady will cut a small piece of apple with the help of her incisor. Okay, so incisor helps in to cut off the pieces of food. Tusks are elongated incisor. Some animals like elephants have two elongated incisor. Okay, elephant have two elongated incisor which comes out of his mouth. These teeth are known as incisor. हाथी के जो दांत होते हैं जो हमें बाहर दिखाई देते हैं वो होते हैं उसके इंसीजर. ऊपर वाले जो दो इंसीजर होते हैं वो एनलार्ज्ड हो जाते हैं, यानी कि शरीर उसके मुंह से बाहर निकल आते हैं. इनको बोलते हैं हम एलोंगेटेड इंसीजर. Some rodents also have large incisor teeth like squirrel, and they keep gnawing the things to control the growth of their incisor. कुछ रोडेंट्स जो कुतरने वाले जीव होते हैं जैसे कि चूहा, गिलहरी, उनके जो इंसीजर होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, और अगर वो चीज़ों को कुतरे ना, गन्यू मीन्स GNEW मीन्स चीज़ों को कुतरना, वो चीज़ों को कुतरते रहते हैं. अगर वो चीज़ों को नहीं कुतरेंगे तो उनके जो इंसीजर हैं वो इतने बड़े हो जाएंगे कि उनके मुंह से बाहर आना शुरू हो जाएंगे. दैट्स वाई दे कीप गन्यूइंग द थिंग्स. वो चीज़ों को कुतरते रहते हैं ताकि उनके जो इंसीजर है वो इरोज होते रहें, उनका हर्षण होता रहे और वो सामान्य आकार के बने रहे. हेयर इज और नेक्स्ट टाइप ऑफ टीथ विच इज़ कैनाइन. कैनाइन हमारा दूसरे प्रकार का दांत है जो पाया जाता है इंसीजर के जस्ट आगे. इसके दूसरे कई नाम हैं. इसको कस्पिड्स, डॉग टीथ, फैंग्स, आई टीथ, वैम्पायर टीथ और वैम्पायर फैंग्स इसको बोल देते हैं. ये एक पॉइंटेड टीथ होता है और सबसे शार्प, या हम कह सकते हैं कि शार्पेस्ट, सबसे तीखा जो दांत होता है वो हमारा कैनाइन होता है. ये एक चाकू की तरह काम करता है चीज़ों को चीरने फाड़ने के लिए. ओके, और कितने कैनाइन होते हैं हमारे पास? 4 कैनाइन होते हैं. इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे. द मेन फंक्शन ऑफ कैनाइन इज टू टीयर. हेयर यू कैन सी दिस इज द पॉइंटेड टीथ एंड दिस इज लाइक अ पॉइंटेड टीथ लाइक अ नाइफ. ओके, और इसका काम होता है चीज़ों को चीरने फाड़ने का.
कार्निवोरस एनिमल जो हैं, जो जानवर मांस खाते हैं, कार्निवोरस जो एनिमल हैं, उनके जो कैनाइन होते हैं वो काफ़ी लार्ज होते हैं, ताकि वो जो अन्य जानवर है उनके मीट को उनके बॉडी से अलग करके खा सकें, उसके छोटे पीसेस कर सकें। ओके, कार्निवोरस एनिमल्स हैव लार्ज canines so that they can tear off the pieces of meat from the body of their prey। उनका जो शिकार है उसकी बॉडी से उस मांस के टुकड़े कर सकें, जैसे कि लोयल और डॉग। ओके, in the case of elephant, the tusk was elongated in seizure, but here is an animal known as walrus, and this is found in arctic region, जो हमारा बर्फीला क्षेत्र है वहाँ पर पाए जाते हैं। और इनके जो टीथ आप देख रहे हो ये एलोंगेटेड इंसीजर नहीं है, ये हैं एलोंगेटेड कैनाइंस। सो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि जो एलिफेंट है उसके केस में जो उसके टस्क हैं बाहर निकले हुए वो हैं उसके इंसीजर, और जो वोलरस है इसके जो दांत ये बाहर निकले हुए हैं ये हैं इसके एलोंगेटेड या फिर एनलार्ज्ड कैनाइन। ओके, here is your next type of teeth, which is premolar. Premolar are bigger than canines, and the function of the premolar is to crush and grind the food into smaller pieces so we can easily swallow the food। premolar और molar का एक जैसा ही काम होता है लगभग, चीज़ों को चबाने में सहायता करते हैं, ग्राइंड करते हैं, उसको क्रश करते हैं ताकि उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएं और हम उसको आसानी से निकल सकें। Here you can see on your phone screen two pic. Here is this pic shows the primary teeth, this pic shows the secondary teeth. Okay, and premolars are shown by yellow colors, and you can notice that in primary teeth there no teeth is shown by yellow color। So we can say in primary teeth or the milk teeth set premolar are absent। जो हमारा प्राइमरी टीथ का सेट होता है उसमें प्रीमोलर्स नहीं होते, और जो सेकेंडरी टीथ जो परमानेंट टीथ होते हैं हमारे उसमें प्रीमोलर्स प्रेजेंट होते हैं। कितने? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8 प्रीमोलर्स हमारे प्रेजेंट होते हैं। Here is the molar. Molar breaks up the food into pieces small enough for to swallow। This is the function of the premolar and molar are almost same। Now we will discuss about dental formula। Dental formula for permanent teeth we will discuss। So 2 incisor, 1 canine, 2 premolar and 3 molar। This is the formula for upper half, और we can say maxilla, जो हमारा ऊपर वाला जबड़ा है उसके आधे भाग के लिए ये फॉर्मूला है। यानी कि आधे भाग में कितना मिलेगा? 2 इंसीजर मिलेंगे, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर। आधे में इतना है तो पूरे में कितना होगा? तो इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 3 + 2 5 + 1 6 + 2 8, 8 2 जार 16, यानी कि अपर जा में कितने होंगे? 16। और इन द सेम वे हमारे लोअर जा में भी सेम टीथ होंगे। तो 16 अपर जा में, जिसमें से 2 इंचीजर हाफ में, 1 कैनाइन हाफ, 2 प्रीमोलर एंड 3 मोलर, और इसको ये 8 हैं टोटल। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपर में 16 और लोअर में भी इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 + 16 32 टीथ हमारे होते हैं परमानेंट। इसको पिक की सहायता से समझते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए आपको। हियर यू कैन सी सेकेंडरी टीथ। अगर मैं इसको यहाँ से कट करूँ तो इस हाफ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम। इसमें 2 इंसीजर है जो ग्रीन कलर से हैं, 1 कैनाइन है जो रेड कलर से है, 2 प्री मोलर हैं जो येलो कलर से हैं, और 3 मोलर हैं जो ब्लू कलर से आपको दिखाए गए हैं। ओके, एंड इन दिस साइड ऑल्सो, इन अदर हाफ ऑल्सो 2 इंचीजर, 1 कैनाइन जो रेड कलर से है,
2 प्रीमोलर जो येलो कलर से हैं और 3 मोलर जो ब्लू कलर से दिखाए गए हैं। ये है हमारा मैक्सिला, ये इनके अपर जा, और ये हमारा लोअर जा। तो इसमें कितने 16 और इसमें कितने 16, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 32 टीथ स्लॉट्स होते हैं हमारे इन सेकेंडरी टीथ, और वी कैन से परमानेंट टीथ। जो दूध के दांत गिरने के बाद जो हमारे दांत आते हैं परमानेंट, उसका ये हमारा फॉर्मूला था। जो मिल्क टीथ है उसके फॉर्मूले से हमें सिर्फ प्रीमोलर हटा देने हैं। ओके, उसमें से हमें सिर्फ प्रीमोलर हटा देने हैं, और मोलर्स जो टीथ होते हैं वो प्राइमरी टीथ में एक कम होता है, जिसको बोलते हैं हम विजडम टीथ। आप यहाँ देख सकते हैं कि सेकेंडरी टीथ में 3 मोलर है, और इसमें से जो लास्ट वाला मोलर है इसको बोलते हैं विजडम टीथ, जो बाद में आता है, यानी कि 15-16 साल की उम्र होने के बाद तब ये गुना शुरू होता है। बच्चों में ये नहीं होता, इसलिए इसको बोलते हैं विजडम टीथ। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मोलर कम है प्राइमरी टीथ सेट में या मिल्क टीथ सेट में हम कह सकते हैं, और प्रीमोलर्स भी अब्सेंट हैं। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं हम। डेंटल फॉर्मूला फॉर मिल्क टीथ: 2 incisor, 1 canine, 2 molar. Premolar are absent and 1 molar is less, which is known as wisdom teeth, which appears after. Here you can see wisdom teeth are the third and the last molar on each side of the upper and lower jaw. They are also the final teeth to erupt. They usually comes in when a person is in their late teens or early 20s. जब अर्ली 20s में होता है या फिर 17 से 18 साल की उम्र में होता है, तब ये टीथ उगता है। अब इसकी पिक दिखा देता हूँ आपको। हियर यू कैन सी दिस इज़ द फर्स्ट मोलर, दिस इज़ द सेकंड मोलर, और ये जो थर्ड मोलर है, जब इंसान 17 या 18 साल की उम्र क्रॉस करता है तब ये उगना शुरू होता है। इसको बोलते हैं विजडम टीथ। ओके, दैट